दिन मेरे को समझ गया कि भाई ये जो सब टेक्स्ट बुक में लिखा है ना, ये सब ऐसे ही हमको परेशान करने के लिए, किसी ने हमसे बदला लेने के लिए नहीं लिखा है। ये सारा XYZ 1 2 3 ABC सब कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे यूज होता है जिसका हम आज मस्ती से उपयोग कर रहे हैं। आप जितने भी गैजेट्स यूज कर रहे हैं वो सब में हमारे कॉम्प्लिकेटेड मैथ फॉर्मूलाज का यूज हुआ है, उसके बिना नहीं हुआ है ये। तो जब हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को समझते हैं, हमारे लिए वो चीज इंटरेस्टिंग हो जाती है। जैसे जब बायोलॉजी पढ़ रहा था ना, मैं ये सोच के पढ़ रहा था कि मेरे को कल ऑपरेशन करने जाना है, मैं डॉक्टर बन चुका हूं, मुझे ऑपरेशन करने जाना है, राइट, और पूरी दुनिया की जिम्मेदारी मेरे सर पे है, मुझे प्राइम मिनिस्टर का ऑपरेशन करना है। तो मेरे को समझ में आना चाहिए ना कि समझना है कि ये जो करिकुलम है ना, वो एवरेज को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। लेकिन हम सबको तो अबोव एवरेज बनना है लाइफ में, है ना, या हम सबको तो एवरेज से ऊपर उठना है। उसका मतलब ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट हो गया, है ना। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करें कि इंटरेस्ट कैसे बढ़ाएं। उसके पहले एक मुश्किल चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे हमको कोई पूछता है कि आई हैव अ बैड न्यूज एंड आई हैव अ गुड न्यूज, तो क्या सुनना चाहोगे? तो सपोज आप बैड न्यूज पहले सुनना चाहते हो, तो मैं आपको बैड न्यूज बताता हूं पहले, फिर मैं आपको बताऊंगा गुड न्यूज। तो बैड न्यूज ये है कि आपकी पूरी लाइफ में आपको ऐसी चीजें करनी ही पड़ेगी जो आपको पसंद नहीं है, या आपके लिए कंफर्टेबल नहीं है, या आप एंजॉय नहीं कर पाओगे, है ना। घर के बाथरूम में नल खराब होते रहेंगे, आपके घर में कुछ कुछ बिगड़ता रहेगा, लाइट्स खराब होती रहेगी, हेल्थ खराब होती रहेगी, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, मैकेनिक्स के पास जाना पड़ेगा, राइट। बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी। इवन कमाने में भी हर चीज, सपोज आप जॉब कर रहे हैं, टॉप कंपनी में जॉब कर रहे हैं, हर दिन अच्छा नहीं होने वाला है। किसी दिन आपके बॉस घर पे झगड़ा करके आए हैं, वो उनका गुस्सा आप पे निकाल रहे हैं, आपका दिन खराब हो रहा है। तो आप इससे बच ही नहीं पाओगे कि आपको ऐसी चीजें करनी पड़ेगी जो आपको पसंद नहीं है। लेकिन अगर आपने उसमें भी स्मार्ट वर्क का यूज किया, उसको भी स्मार्टली हैंडल किया, तो वो चीज हमको उतना परेशान नहीं करेगी। और ये हमको समझना है, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो मुश्किल होगी, करनी पड़ेगी, लेकिन उसका जो रिजल्ट होगा ना, वो बहुत बढ़िया होगा। अगर अच्छे से पढ़ लेंगे ना, तो उसके रिजल्ट में आपकी जो स्मार्टनेस बढ़ने वाली है, आपका जो इंटेलिजेंस बढ़ने वाला है, आपकी स्किल बढ़ने वाली है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है, आपका मार्कशीट चमकने वाला है, लोग आपको एक प्राइड की नजर से देखने वाले हैं, लोग आपको एक चमक के साथ देखने वाले हैं। वो तो हमको चाहिए ना, वो तो चाहिए। तो जब डेस्टिनेशन ब्यूटीफुल होती है, राइट, आप कोई बहुत अच्छी जगह पे घूमने जाना चाहते हो, तो बीच में थोड़ा बम्प्स आते हैं तो हम चला लेते हैं ना, है ना। वैकेशन में आप सबने डिसाइड किया, हम जैसे ही एग्जाम खत्म होगा बोर्ड का, मैं यहाँ पे घूमने जाऊंगा, तो बीच में थोड़ा रास्ता खराब आ रहा है तो चला लेते हैं ना हम। जब डेस्टिनेशन ब्यूटीफुल है तो हम जर्नी में थोड़ा बहुत चला लेते हैं, राइट। इंपॉर्टेंट थिंग है, ठीक है। एक और मैं आपको थर्ड चीज बताता हूं। मैं थोड़ा सा टॉपिक से बाहर जा रहा हूं, लेकिन ये चीज समझना बहुत जरूरी है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो आगे समझना इजी होता है ना। तो एक और बेसिक कॉन्सेप्ट का क्लियर करता हूं, ठीक है। हम सबको ग्रो करना है, सक्सेसफुल होना है, और स्ट्रांग बनना है, और स्मार्ट बनना है, सही है। कोई है जिसको नहीं बनना है? हाथ उठाओ। कोई ऐसा नहीं है। अगर आप ये देखें, ह्यूमन इवोल्यूशन को देखें, जिस तरह हम अभी, हमारा सोसाइटी ह्यूमन इतना विकसित हुआ है, इतना डेवलप हुआ है, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है मुश्किलें, डिफिकल्टीज एंड चैलेंजेस। जब एक आदि मानव को कुछ चैलेंज आई, तभी उसने व्हील का इन्वेंशन किया, तभी उसने फायर का इन्वेंशन किया, तभी उसने फूड, एक रेसिडेंस का उसने इन्वेंट किया, उसने फूड को स्टोर कैसे करना है, बनाना कैसे है, खाना कैसे है, ये सब इन्वेंट किया। खुद की रक्षा करनी कैसे करनी है, कपड़े कैसे पहनने हैं ताकि ठंड से हम मर ना जाए, ये सब इन्वेंट किया। ये सब क्यों इन्वेंट किया? क्योंकि मुश्किलों का सामना करना ईजी करने की जरूरत थी। अगर कोई मुश्किल नहीं होती तो अभी भी हम जंगलों में वही पत्ते पहन के घूम रहे होते। डू यू अग्री? है ना। कभी भी चौथे पांचवें दिन पे शेर आके हमारी फैमिली के एक मेंबर को खा जाता। हम वो रेसिडेंस बना ही नहीं पाते।
कुछ ना कुछ मुश्किलें आती गई, हम उसको ओवरकम करते गए और हमारा लेवल अप होता गया। अग्री करते हैं सब इस बात से? तो बिना चैलेंज के अपना लेवल अप होना पॉसिबल ही नहीं है। आप 25 साल की उम्र में 10 साल जितने इंटेलिजेंस लेके घूमना चाहते हो क्या? नहीं ना, आपको तो उस टाइम पे और इंटेलिजेंस चाहिए। तो अगर आपको इंटेलिजेंट बनना है, स्मार्ट बनना है, रैंकर बनना है, बहुत अच्छा लाइफ चाहिए, मुश्किलों के बिना पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर आपको मैथ नहीं पसंद है, राइट, तो आप उस चीज को ओवरकम नहीं करेंगे तो उतने स्मार्ट नहीं बन पाएंगे। सपोज आप में से किसी ने मुझे बोला, सर मेरे को सक्सेस का झमेला चाहिए ही नहीं, मेरे को 2 टाइम खाना चाहिए, मैं पढ़ा रहूं, मैं मेरा गेम खेलता रहूं, मैं मेरी टीवी सीरीज देखता रहूं, बस रमवानू, जूस पीवानू, मजा नहीं लाइफ, है ना। हम बहुत लोगों को ये चाहिए। लेकिन आपको पता है, आप कंपेयर कीजिए, जो ज्यादा सक्सेसफुल है उसके पास चिल करने के ऑप्शन ज्यादा है, या वो मजदूर जो रोज का रोज कमा रहा है उसके पास चिल करने के ऑप्शन ज्यादा है? बताओ, सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल, किसके पास चिल करने का ऑप्शन ज्यादा है? सक्सेसफुल। वेरी गुड आंसर। तो थोड़ा सा अगर दौड़ लिया, थोड़ा सा मेहनत कर लिया, तो ऐसा बहुत लोग बोलते हैं ना, बस इतना पढ़ लो फिर मजे ही मजे हैं, बोलते हैं ना। वो उन्हीं लोगों को सक्सेसफुल होता है जो एक्चुअली वो करते हैं, जो आधा अधूरा करते हैं, लूक वर्म एफर्ट। उनके मजे नहीं होते हैं 12th के बाद, उनकी स्ट्रगल चालू रहती है पूरी लाइफ, वो चिल नहीं कर पाते। तो इसीलिए हमको वो सब्जेक्ट जो इंटरेस्टिंग नहीं है उसको मार तोड़ के घुमा फिरा के इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा। उस दिन मेरे को समझ गया कि भाई ये जो सब टेक्स्ट बुक में लिखा है ना, ये सब ऐसे ही हमको परेशान करने के लिए, किसी ने हमसे बदला लेने के लिए नहीं लिखा है। ये सारा XYZ 1 2 3 ABC सब कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे यूज होता है जिसका हम आज मस्ती से उपयोग कर रहे हैं। आप जितने भी गैजेट्स यूज कर रहे हैं वो सब में हमारे कॉम्प्लिकेटेड मैथ फॉर्मूलाज का यूज हुआ है, उसके बिना नहीं हुआ है ये। तो जब हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को समझते हैं, हमारे लिए वो चीज इंटरेस्टिंग हो जाती है। जैसे जब बायोलॉजी पढ़ रहा था ना, मैं ये सोच के पढ़ रहा था कि मेरे को कल ऑपरेशन करने जाना है, मैं डॉक्टर बन चुका हूं, मुझे ऑपरेशन करने जाना है, राइट, और पूरी दुनिया की जिम्मेदारी मेरे सर पे है, मुझे प्राइम मिनिस्टर का ऑपरेशन करना है। तो मेरे को समझ में आना चाहिए ना कि किधर क्या है। मुझे लीवर का ऑपरेशन करना चाहिए, मैंने लेफ्ट साइड में सब खोल खाल दिया, फिर समझ में आया इधर तो नहीं है, तो मैं कहाँ हाथ डाल डाल के राइट साइड जाऊंगा। समझ रहे हो? तो हमने उसको प्रैक्टिकली इंटरेस्टिंग बनाया, हम उस माइंडसेट में घुस गए तो वो इंटरेस्टिंग बन गया। कुछ चीजें इंटरेस्टिंग बना पाओगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से, या तो उसमें अलग अलग टेक्निक्स यूज करके। तो पहला पोमोडोरो टेक्निक सबको समझ गया। दूसरा ये समझ गया कि हमारे पास एनर्जी और फोकस अटेंशन का लिमिटेड अपने पास उसका स्कोप होता है, लिमिटेड टाइम तक टिकता है, ये भी हमको समझ गया। तीसरा हमको ये समझ गया कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझने से चीजें इंटरेस्टिंग होती है। अभी हम इसको इंटरेस्टिंग बनाने की बात कर रहे हैं ना, तो इंटरेस्टिंग तभी भी बन सकता है जब आप पढ़ाई की बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग टेक्निक्स यूज करो, राइट। या तो उसको मेमोराइज करने की अच्छी टेक्निक यूज करो, या तो उसको समझने की अच्छी टेक्निक यूज करो। समझने के लिए आप क्या कर सकते हो? आप टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हो, आप फ्रेंड्स का यूज कर सकते हो, आप सर का यूज कर सकते हो, उनको पूछ सकते हो। अच्छे से समझोगे तो वो इंटरेस्टिंग बन जाएगा। सपोज समझ में आ गया या समझने का कुछ है ही नहीं, फिर भी इंटरेस्टिंग बनाना है, तो हम मेमोरी टेक्निक्स या स्टडी टेक्निक्स का उपयोग करते हैं। तो हमारे माइंड को कुछ नया मिलता है तो उसको इंटरेस्ट जगता है। तो सबसे पहले मैं मेरा सबसे फेवरेट टेक्निक बताता हूं जिससे मैंने बहुत सारे चैप्टर्स को इंटरेस्टिंग बनाया है। इसको कहते हैं स्टोरी टेक्निक। स्टोरी टेक्निक मतलब क्या? हम सबको स्टोरीज इंटरेस्टिंग लगती है। कोई कुछ गॉसिप करेगा ना, हम सब छोड़ के वहां पे बैठ जाएंगे। कोई अच्छी सी मूवी है जिसकी स्टोरी बहुत अच्छी है, हम उसको भूल नहीं पाते ना, हमको दूसरी बार देखने की इच्छा होती है। एक एपिसोड खत्म हुआ, स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग बिल्ड होती है, अगर नेक्स्ट एपिसोड डाउनलोड किया हुआ है तो हम देखे बिना रह नहीं पाते, हमसे बिंज वॉच हो जाता है, राइट। वो एडवर्टीजमेंट जिसमें सबसे अच्छी स्टोरीज है वो सबसे ज्यादा मेमोरेबल होती है।
वो किस प्रोडक्ट की थी वो हमको बहुत अच्छे से याद रह जाता है ना। तो हमारी लाइफ में वो भी हमको वही इंसिडेंट्स याद हैं जो बहुत अच्छी स्टोरी क्रिएट किए थे। हमको वही लोग पसंद हैं, उनसे बातें करना पसंद है जो बातें बड़ी अच्छी बनाते हैं, जो जिसको चीज़ों को स्टोरीफाई करते हैं। तो ह्यूमंस लव स्टोरीज, ह्यूमन ब्रेन लव स्टोरीज।